की तरह नजर गड़गड़ाए हुए एक दूसरे पर जोर आजमाइश करने के लिए जो तत्पर हैं। छिंद जो हमारे हिमाचल प्रदेश में छिंद के नाम से ये लघु शिवरात्रि का मेला जाना जाता है, मशहूर है, प्रसिद्ध है। आपसे में बात न करे पहलवान, हमारे पास दो रेफरी आपके लिए। अगर कोई त्रुटि करता है कोई तो उसको वो खामी को दूर कर सकते हैं। हमारे सेना में भर्ती रहे हैं 30 साल हमारे दिल सिंह जी जो हमारे कैप्टन के रूप में आए हैं। बहुत ही आक्रामक मुकाबला है, बहुत ही देखने योग्य, सबके दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए। देखिए खास करके जो हमारे जुगनू नगर का नौजवान है, सब चाहते हैं यहाँ पर हमारे जो सैकड़ों दर्शक है कि जुगनू नगर का नाम जो रोशन करे। लेकिन जो अतिथि में पहलवान है हमारे, वो भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं जितने हमारे लोकल पहलवान हैं। पर जीत को हार जीत के साथ ही होती देखिए, एक दूसरे पर जीतते हुए धूल छिटाने के लिए एक दूसरे पर झपकते हुए, प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए। बहुत ही आक्रामक कुश्ती है और ये फाइनल का जोड़ा। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाना है। लो अंदर रहे अखाड़े में, इतना बड़ा अखाड़ा बनाया हुआ है, अखाड़े में रहे। रेफरी बोले उठा कर किसी पोजीशन में यहाँ बैठा दो। हाँ बीच में बहुत ही आक्रामक, बेहद कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। किसके सर पर ताज पहनाया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। चारों ओर सैकड़ों हमारे दर्शकों की आंखें अखाड़े की ओर दृश्यपात करती हुई। देखने में हमारे जुगनू नगर के पहलवान मिश्र देखो छोटे जरूर हैं, लेकिन खरगोश की तरह झपकने वाले हैं। देखिए और जो हमारे पटियाला के फारूक पहलवान है, ये नामी पहलवान है, कई अखाड़ों में भी ये उतर चुके हैं। हो सकता है इन्होंने कई बार ताज को भी हासिल किया होगा, परंतु आज जो दोनों के बीच में ये बहुत ही दमदार कुश्ती, कांटे की टक्कर है। बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला ये दृश्य। नहीं 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 नहीं, अभी दबे पड़े हैं निर्णय। हाँ हमारे फिर महोदय सही निर्णय देंगे। इसी हाथ में पीछे, इसी हाथ में पीछे। हाँ नहीं 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 नहीं, उसी हाथ में, उसी हाथ में नीचे। हाँ नीचे 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 मेरा। हाँ ठीक है, ओके। बहुत ही आक्रामक, बेहद कठिनाई के दौर में गुजरता हुआ ये हमारा जोड़ा जो ताज के लिए लायक है कि मैं ताज को प्राप्त करूं। इस प्रकार की सोच को बरकरार रखते हुए दोनों आक्रामक परिस्थिति में एक दूसरे को हराने के लिए, पराजित करने के लिए, धूल छिटाने के लिए मशगूल है। हमारे जुगनू नगर के मिस्टर दीपक ने फिलहाल देखिए बहुत ही आक्रामक उसमें फारूक को जो हमारे विद्यालय के रहने वाले हैं, बहुत ही दापेश का प्रयोग करते हुए, करते हुए जोश के साथ होश का भी ध्यान रखते हुए दोनों पहलवान जूझते हुए एक कठिनाई के दौर में। देखिए सबकी, हमारे दर्शकों की, हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के और हमारे गणमान्य नेता जो मंच पर विराजमान हैं,
सबकी आंखें अखाड़े की ओर दृष्टिपात करती हुई कि क्या गुल खिलाएगा। मुजूरे खुदा वही होता है जो खेल में होता है। नहीं यार, ठीक है, इसी पोजीशन में बीच में आ जाओ, बीच में। हाँ, काम में लगी कोई बात नहीं, थोड़ी गलती है। और अखाड़े में आना है तो कुछ न कुछ तो होता ही है। बहुत जोरदार टक्कर दे रहे जोगिंद्रनगर के पहलवान, नामी पहलवान जो हमारे फारूक पटियाला से हैं। बहुत कांटे की टक्कर है दोनों के। हरियाराम जी, ये देखो, आप देख रहे हैं हमारे हरियाराम जी ने इस गुम्बद में, ये देखिए, ये पगड़ी इसमें लिपेटी हुई है। जो जीतने वाला हमारा पहलवान होगा उसको गुर्ज और पगड़ी पहनाई जाएगी। और इस मेले का, इस कुश्ती का समापन भी यहीं होगा। लेकिन सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर कलाकार भी आए हैं, उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको देखना भी ना भूलेंगे। और जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे जोगिंद्रनगर के दामाद हमारे बीच में होंगे, तब तक आप लोगों ने इनका स्वागत करना है, इनके कार्यक्रम को देखना है। यहाँ पर ऐसे क्षण कभी कभी आते हैं वर्षों में। बहुत ही जोरदार कुश्ती है दोनों के बीच में। ऐसा न हो कि लंबा समय हो जाए और दोनों को कहीं बराबरी पर न छोड़ा जाए। कुछ ऐसी भी उम्मीद लग रही है, पर मुकाबला जहाँ जीत नहीं होना संभव है, ऐसा लोगों की नज़र में है कि हार जीत से मुकाबला होना चाहिए। एक दूसरे पर जूझते हुए आक्रामक परिस्थिति में ये अखाड़ा जो हमें वीरता और शूरवीरता का संदेश देता है हमारे नौजवानों को, और पूर्व प्राचीन काल की याद भी दिलाता है, जहाँ हमारे वीरांगनाओं और वीरों ने अनेकों जौहर दिखाए हैं, उसकी याद भी ये अखाड़ा दिलाता है। आज उसी की मिसाल यहाँ पर हमारे अंतिम दौर में, यहाँ पर अरे क्या बात है। अनुशासन का पूरा ध्यान रखें, अनुशासन का पूरा ख्याल रखें। आप तो बहुत अच्छे पहलवान हैं, नामी पहलवान हैं। अनुशासन नहीं, अनुशासन का बर्दाश्त नहीं होगी। चलो बात नहीं करनी यार आगे तक। दौलत बात का आसन का मनोरंजन करते हुए, दौलत के था पर आपके घर के लोगों की करते हुए यहाँ पर अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत जोर आजमाइश करते हुए, बहुत ही आक्रामक तेवर दिखाते हुए हमारे दोनों पहलवान। नहीं भाई नहीं, अंदर दो अंदर। फारूक जी, आप तो बड़े पुराने पहलवान हैं, जरा नौजवान के साथ प्यार से, भाईचारे से, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, ना रंजिश की, बड़े प्यार से कुश्ती लड़ी जाए, उसी में मजा आता है, उसी में मजा आता है। गुस्सा नहीं करना है, शांत स्वभाव से
सागर की तरह शांत स्वभाव होना चाहिए। बहुत ही जोर आजमाइश करते हुए पूरे अखाड़े में ढोल छिटाने के लिए एक दूसरे को प्रयासरत हैं। ये अखाड़ा हमें वीरता निर्जरता में वीरता का संदेश भी देता है। जो हमारे दर्शक हैं उनके अंदर भी जोश भर जाता है। बहादुरी के जो गुण होने चाहिए वो सब में विराजमान हो जाते हैं। बहुत ही निर्णायक ये जोड़ा जो है यहाँ पर अंतिम जोड़ा जो ताज के लिए लायक है। आज इसको में बदलने के लिए विकट परिस्थिति में एक दूसरे से जूझते हुए दोनों पहलवान और नौजवान पहलवान भी देखे कम नहीं है पूरे जोड़ आजमाइश में। और हमारे जो फारूक हैं ये भी बहुत ही नामी पहलवान है जिससे इनको वास्ता पड़ा है। बहुत ही अच्छा नृत्य मनमोहक नृत्य है। सर पर जो हमारे ढोल के बादल के लिए पगड़ी पहनी है हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, एक ताज है। और ये ढोलक के साथ ये हमारे नौजवानों के लिए वीरता का संदेश देती है। पहली बार इतना समय लग रहा है इस कुश्ती के फाइनल मुकाबले में। देखिए दोनों एक दूसरे पर जूझते हुए बहुत ही आक्रामक परिस्थिति में है। कांटे की टक्कर दोनों के बीच में। एक टाइम आएगा दोनों में थकान पैदा हो जाएगी और अपने आप ही निर्णय हो जाएगा। पेन का जो प्रयोग करेगा वही अंतिम दौर में पहुंचेगा। बहुत सुंदर बहुत ही मनमोहक लुभावना है खुशी का जोड़ा जो सबके मन में छाया हुआ है इस वक्त की क्या होगा खुदा थोड़ी देर में। अपने अपने मन में ईश्वर को याद करते हुए हमारे जो शुभचिंतक है खुशी के शौकीन हैं। शेर की तरह एक दूसरे पर झपटे हुए। देखिए फिलहाल हमारे फारूक ने दबोच के रखा है हमारे पेपर को। रेफरी महोदय का जो आदेश उसका पालन होना जरूरी है। आदेश का पालन जरूरी है।
हमारे निर्णायकों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़े सोच विचार के साथ, जांच पड़ताल के बाद जो है इस जोड़े को फाइनल तक पहुंचाया है। इसके लिए हमारा आयोजकगण जो है बधाई का पात्र है कि आपके नेतृत्व में ये कुश्ती का जो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ में बड़े शांतिपूर्वक हुए। और ये फाइनल ये मुकाबला देखिए ये भी बहुत रोचक और रोमांचक है। हाथ देखने के बाद हाथ मरोड़ा है थोड़ा हाँ, कहीं बाजू में चोट ना आ जाए, हाथ को ना मरोड़ा जाए। जो नियम होते हैं लड़ने के उसका ही पालन किया जाए। जोश के साथ होश का होना बड़ा जरूरी है, लाजमी है। तो आप तो फारूक जी बहुत पुराने खिलाड़ी है, पहलवान है, कई दापेटों का आपने देखा है। ये नौजवान है तो भाईचारे के साथ कुश्ती का ये पालन होना चाहिए। अब तो अंधेरा भी हो चला है, कुछ न कुछ रिजल्ट निकालिए। हम लोगों के बड़े आभारी हैं दर्शकों के, इतनी देर होने पर भी आप लोग यहाँ पर कुश्ती के इस आयोजन में इन पहलवानों का जोश है वो बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये ताज आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बड़ी जल्दी जो है आपका निर्णय होना चाहिए हार जीत में। हमारे रेफरी महोदय बड़ी सूझबूझ के साथ जो है यहाँ पर निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई नहीं, ऐसे क्या होगा। नगर के दूसरे के लगे वक्त डालिए इनको आगे जाके क्या बात है, क्या बात है। बड़ी खूबसूरती के साथ पटकना चाहा था लेकिन बेअसर रहे, बेअसर रहे। हाँ ठीक है ठीक है। लड़ना नहीं है, प्यार से प्यार से प्यार से। क्या बोलते हैं, चलो दोनों की बात है आपसी, हमारा कोई एतराज नहीं है। दोनों की सहमति से जो है ये पुनः जो है ये मुकाबले की और दूसरे हार जीत के बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुका है ये मुकाबला। भाई जल्दी में मुकाबला पूरा होना चाहिए, जल्दी में मुकाबला पूरा होना चाहिए।
जोश लेकर का था, उत्साह लेकर के लोग घर को लौटेंगे। पाँच मिनट में अगर फैसला हो जाता है तो ताज के आप काबिल होंगे, बढ़ना बढ़ना बढ़ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो रोटी यहाँ बुलाना पड़ेगी, मुख्य अतिथि बहुत देगी तो अभी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना है। हाँ, 2 में भी कुश्ती हो रही है, 11, 12, 13 को। जो इच्छुक पहलवान वहाँ जाना चाहते हैं वो कृपा करके वहाँ जाए। क्या हाथ में लगे? ये कुछ बोल रहे रेफरी महोदय। और रोपी में भी 5 लाख की कुश्ती है, पहलवान भाई वहाँ जाना ना भूलें। और कोट रूपी में भी 4 लाख की कुश्ती का आयोजन होगा, वहाँ भी आप लोग जाना ना भूलें। बैसाखी के दिन कोट रूपी में। शेर की तरह झपटे और हार जीत में भी फैसला होना चाहिए, हार जीत में फैसला होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बहुत चुस्त और दुरुस्त है हमारे जुगनंदनगर के परिवार में स्थिति पर वक्त डाल दिया है हमारे भारत को इन्होंने। अरे भाई, हाथापाई नहीं करनी है, हाथापाई नहीं करनी है, भाईचारे के साथ कुछ नहीं लड़नी है। दाव पेच का सही प्रयोग करें। बहुत ही अच्छी कुश्ती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी कुश्ती है। कदमे फटे, कदमे फटे, कदमे फटे। कोई भी हार जीत होता है, हार जीत में फैसला होना चाहिए, हार जीत में फैसला होना चाहिए, हार जीत में फैसला होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बाजी पलट गई है, बाजी पलट गई है, बाजी पलट चुकी है। अब दोबारा जोश है दोनों के अंदर। बहुत बढ़िया उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन, लक्ष्य, प्रतिभा, हुनर का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है दाव पेच में। भाई आराम कम करिए, आराम कम करना है। रेफरी महोदय ध्यान रखें। क्या किया? गले में तो नहीं पकड़ा, गले में देखो। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में मुकाबला, देखते क्या परिणाम होता है। अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है कुछ ही क्षण में ये फैसला होने वाला है। थके मांदे हैं दोनों पहलवान, हार जीत तो अवश्य होगी। अब तो अंधेरा भी होने जा रहा है भाई। दोनों पहलवान बिल्कुल हार जीत का फैसला दें जल्दी। मुझे लगता है 5 मिनट भी होने वाले हैं। बहुत ही आक्रामक रोमांच पैदा करने वाली है कुर्सी। अरे क्या हो गया? हार जीत में फैसला होना चाहिए, हार जीत में फैसला होना चाहिए। बहुत ही आक्रामक
परिस्थिति में दोनों पहलवान देखिए एक दूसरे को गोल खिंचाने के लिए बिल्कुल निरंतर प्रयास में है, कोशिश में है। बहुत ही अच्छी कुश्ती, बहुत ही अच्छी कुश्ती, बहुत ही अथक प्रयास है दोनों का। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छिछलेटू की तरह हमारे पवन दीपक जी आंख में लगी, दोनों को लगा, दोनों को। तो 5 मिनट तो हो गए। दोनों मुकाबला ऐसा है कि अभी पहलवान को रात हो गई है, घायल सुबह नजर से आ मुकाबला रहे हैं। चल रहा है भाई। देखने वाली बात बहुत यह है कि जबरदस्त टक्कर कितनी थी, देर में कांटे ये की मुकाबला टक्कर दोनों के होता बीच है। में। नाइट का बहुत प्रबंध यहाँ ही पे टक्कर, कांटे की टक्कर। मेरा हो और रहा है। हम अभिनंदन करते हैं ये चारों तरफ हमारे जो दर्शक है, देखिए बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल डुल नहीं रहे हैं। आपकी तरफ नजरें गाड़े हुए हैं, साथ घर जाने की तैयारी में नहीं आ रही। ये देख करके हाथ जी का मुकाबला देख करके ही जाएंगे। सुबह से शाम हो गई, ऐसा मुकाबला आपने देखा नहीं होगा। देखिए लगातार इस अपडेट में आपको देखना होगा कि ये पहलवान कौन जीतेगा। कहीं ये मुकाबला अधर में तो नहीं लटक जाएगा। तो बने रहिए इस सस्पेंस के लिए हमारे साथ। विकट परिस्थिति के बीच में गुजरता हुआ ये अंतिम जोड़ा ताज के लिए ललायत है, परंतु विकट परिस्थिति में टाइम बाउंड करने पर भी हार जीत का मुकाबला नहीं हो सका है और निर्णायक गन जो है का फैसला है। हाँ, इस बार जरा ध्यान से सुनिए, ये जो कुश्ती का जोड़ा है, इसमें कुश्ती करते हुए जो पीठ के ऊपर आएगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा और जो नीचे दबा रहेगा तो उसको पराजित माना जाएगा। ये अंतिम निर्णय हुआ। हाँ, नजर गिराए हुए एक दूसरे पर कौन पीठ के ऊपर चढ़ता है, कौन नीचे रहता है, कौन ताज भागीदार होता है, ये अभी कुछ क्षणों में आपको पता लगेगा। बहुत बढ़िया, शाबाशी बेटा, दीपक ने मुकाबला जीत लिया है। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। ये फाइनल मुकाबला जोगिंद्रनगर के दीपक ने जीत लिया।